देश में चिकित्सकों के खिलाफ बढ़ रहे अपराध और अस्पताल परिसर में बढ़ रही हिंसा की घटनाओं के विरोध में शनिवार को हापुड़ के डॉक्टर्स सड़क पर उतर आए। चिकित्सकों ने ओपीडी को बंद रखा और विरोध स्वरूप बाहों पर काली पट्टी बांधी और हापुड़ की सड़कों पर पैदल मार्च निकाला। चिकित्सकों ने डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग की। चिकित्सकों के समर्थन में बड़ी संख्या में महिलाएं और नागरिक भी मैदान में आ गए। जीएस मेडिकल कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, बहुत सीनियर डॉक्टर हूँ। मैं साधारण जनता से ये कहना चाहती हूँ कि आपको खुद को बचाने के लिए भी हमें बचाना है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, आपके खुद के लिए। सेव अस टू सेव यू। हम आपको बचाना चाहते हैं, पहले उसके लिए हमारी सुरक्षा बहुत जरूरी है। कृपया हमारा साथ दें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर एसोसिएशन के हापुड़ अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र मोहन सिंह, सचिव डॉक्टर विमलेश शर्मा की अगुवाई में जनपद भर से चिकित्सक शनिवार को अपनी अपनी चिकित्सकीय सेवाएं बंद कर पैदल मार्च में शामिल हुए। ये जो घटना हुई है, ये हमारे दिमाग की कमजोरी और समाज के प्रति जितना हम जवाबदेह हैं, जितना हम लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, अपना सब कुछ लगा रखा है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं एक तरह से ऐसा शो करती हैं कि समाज को हमारे इस कार्य से कोई संतुष्टि नहीं है, या फिर इस तरह का जो बर्बरतापूर्ण कार्य है। आखिर बेटी तो वो हमारी भी है, बेटी आपकी भी हो सकती है, कोई आपका बच्चा भी जो है मेडिकल में जा सकता है। क्या इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं। क्या स्त्री की सुरक्षा के लिए क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते? इसमें सिर्फ प्रशासन और समाज दोनों का ही हाथ रहेगा, दोनों ही जिम्मेदार हैं। सरकार को यह दर्शाता है कि इससे ज़्यादा कोई निंदनीय कांड हो ही नहीं सकता। डॉक्टर भी एक समाज का हिस्सा है जो बिना किसी उसके कि भाई हमको कोई इंटरेस्ट है, हम सबकी सेवा करते हैं। उनकी सुरक्षा सरकार का काम है, समाज का भी ये बनता है, और हम सब लोग इकट्ठे होकर इस निंदनीय घटना को कंडम करते हैं और चाहते हैं आगे इस तरह के कृत्य ना हो, इस तरह की घटनाओं पे विराम लगे। और इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार या कुछ ऐसा कानून बनाए जिससे आगे दोबारा से इसका पुनर्वरण ना हो पाए। चिकित्सकों के साथ साथ महिलाएं और नागरिक बड़ी तादाद में बाहों पर काली पट्टी बांधकर हापुड़ के रेलवे पार्क पर एकत्र हुए। डॉक्टर्स ने शनिवार को ओपीडी भी बंद रखी। चिकित्सकों ने कोलकाता में महिला चिकित्सक से दरिंदगी और आए दिन चिकित्सकों के साथ हिंसा की घटनाओं पर रोष व्यक्त किया और कई किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकाला। पैदल मार्च में शामिल चिकित्सक कोलकाता में एक प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ कथित रेप और हत्या की घटना का विरोध करने के साथ ही न्याय की मांग कर रहे थे। पैदल मार्च में शामिल चिकित्सक हाथों में बैनर और तख्तियां लिए थे जिन पर हत्यारों को फांसी दो के नारे लिखे थे। चिकित्सकों का पैदल मार्च जिस भी मार्ग से गुजरा, नागरिकों ने हाथ हिलाकर चिकित्सकों की मांग का समर्थन किया। चिकित्सकों ने बेटियों की सुरक्षा की मांग की। बेटी जो हमारे साथ थी, हमारी डॉक्टर ने जो वहाँ पे कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज में जेआर थी और वो पब्लिक की सेवा कर रही थी और उसे 36 घंटे की ड्यूटी करने के लिए कर रही थी। जरा सा उसे आराम करने के लिए गए तो बाद में दरिंदों ने इतना भयंकर हमारी बिटिया के साथ ऐसा किया है। तो क्या अगर ऐसे ही होगा तो कोई डॉक्टर ऐसे काम कर पाएगा या कोई बेटी को अपनी को डॉक्टर बनने के लिए बोल देगा? हम कहते तो हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी हमने पढ़ा तो ली, अब बचाएं कैसे? बचेगी तो तब जब आप बचने देंगे। आप सब हमारे साथ आइए, हमारे को मौका दीजिए, हम लोगों के साथ जुड़ करके हम लोगों के थोड़े हाथ मजबूत करो जिससे कि हम अपनी बिटिया को, आपकी बिटिया को सुरक्षित कर सकें। अगर हमारी बिटिया डॉक्टर नहीं सुरक्षित नहीं होगी तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा, या हमारा स्वास्थ्य कैसे सुरक्षित रहेगा, या हमारी बिटियाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? पढ़ेंगे कैसे? हम पढ़ने के लिए बच्चों को बोलेंगे कैसे? जब पढ़ाई नहीं पाएंगे तो बचाएंगे कैसे? जब बच रहेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? भाई हमें तो बहुत गुस्सा है, हम अपनी बिटिया को कैसे भेजें? मेरी भी बेटी है, हम अपनी बिटिया को कैसे भेजें? हमें तो बहुत डर लग रहा है। भाई हमें सुरक्षा दो, हापुड़ में सुरक्षा दो, और जगह सुरक्षा दो। अगर सुरक्षा ही नहीं मिलेगी तो हम करेंगे कैसे? भाई मुझे बहुत गुस्सा है। हम चाहते हैं कि भाई हमारी बात ऊपर तक जाए, हमारे मरीजों को, हमको, सब तक ये बात पहुँचे जिससे कि भाई हम सुचारू रूप से अपना काम कर सकें।
समय देश की आधी आबादी है, उसके साथ जो हो रहा है उसके पक्ष में बाकी आधी आबादी को भी खड़े होना चाहिए। हर पुरुष का जन्म एक माँ के द्वारा होता है, कोई कैसे सोच सकता है ये सब करना। और ये नहीं होना चाहिए कि कोई घटना हो गई और उस समय में एकजुट हो गए। हमें इसका एक ऐसा सोल्यूशन सोचना चाहिए जो सतत होना चाहिए। कम से कम आधी आबादी की काउंसलिंग ऐसी हो बचपन से ही कि वो हर जगह ऐसे खड़े हो जाएं कि वहाँ कोई भी गलत काम करते हुए डरे, और वो भी एक डॉक्टर बिटिया। मतलब इससे बड़ा माता पिता के लिए कोई सेटबैक नहीं हो सकता जो उसके साथ हुआ। चिकित्सकों का पैदल मार्च महात्मा गांधी की प्रतिमा पर संपन्न हुआ और उन्होंने महिला प्रशिक्षु चिकित्सक की हत्या के आरोपी को फांसी देने की मांग की। आइए मैं हापुड़ और तमाम संस्थाएं जो हमारे साथ जुड़ी हैं आज के इस विरोध प्रदर्शन में, इस मार्च में, ये शांतिपूर्वक मार्च था हमारा। और हमारी मांग ये है कि जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, और जहाँ तक संभव हो तो फांसी की सज़ा जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको जितना जल्दी है उतना मिले, यही हमारी मांग है। और आगे के लिए डॉक्टर्स की जो सुरक्षा उसको सुनिश्चित की जाए।